केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें ऑब्वियसली पहला आएगा एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये थोड़ी ब्रॉड हेडिंग है एसिडिक कैरेक्टर कि फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। व्हाई? अल्कोहल के मुकाबले फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। तो बेटा पहली हेडिंग पे थोड़ा फोकस रखिएगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये रहा फिनॉल, और फिनॉल जब आयनाइज होता है वाटर या किसी मीडियम में तो ये O नेगेटिव और H आयन देगा। वेरी गुड, समझ में आ ही गया होगा एक आध बच्चों को कि जैसे ये इस समय जैसे ये मैंने बनाया ना तो इन्होंने अपनी कॉपियां इधर उधर पास करना शुरू कर दी। तो ये जो कॉपियां इधर उधर पास हो रही हैं या ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर पास होंगे इसे कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ये आप तो अपनी जगह पे रहे लेकिन नोटबुक आपकी इधर से उधर घूम रही है। ये एटम अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इस चीज को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो ये जो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनॉक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये आयन स्टेबल है, तो ये इसमें चेंज होना चाहता है। जब ये इसमें चेंज हो रहा है तो H निकलेगा। तो वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज में रेजोनेंस दिखानी भी तो पड़ेगी, खाली ये थोड़ी हमने कह दिया रेजोनेंस है। कैसे है रेजोनेंस? तो ये हम यहाँ शो करते कैसे हैं बेटा कि ये रहा लोन पेयर, ये इधर गए। ठीक है, मैं इसकी रेजोनेंस अलग से ही बना दे रहा हूं। ठीक है, अलग से बना दे रहे हैं। ये रहा फिनॉक्साइड आयन बच्चों। इस फिनॉक्साइड आयन से सबसे पहले ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये लोन पेयर हमने यहां भेजा। तो इस कार्बन में वैलेंसी 4 है, 5 तो हो नहीं सकती, तो भैया ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे। तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड और लोन पेयर ये आपस में रेजोनेंस कर रहे थे और ये पहला या ये कहें सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज वहां से हटा कार्बन पे आया। नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना ऑक्सीजन से हटके कार्बन पे आ चुका है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही रहता बाई चांस तो बहुत स्टेबल होता, लेकिन ऑक्सीजन पे कार्बन पे आ गया तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर इसके मुकाबले कम स्टेबल है। अगला पॉइंट, फिर रेजोनेंस होगी, ये वाले लोन पेयर इनके बीच में आएंगे और ये इनके बीच में आएगा, और अगर ये लोन पेयर ऐसे मूव करेंगे तो ये वाली कंडीशन आ गई। डन, ये लोन पेयर आगे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और इसके बाद ये वाले लोन पेयर फिर रेजोनेंस कर रहे हैं, ये यहां आएंगे और ये लोन पेयर इस पे आएंगे और ये फोर्थ पोजीशन है। बट बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, चार्जेस हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे लाइएगा, या आप ध्यान रखेंगे रेजोनेंस जब भी आप शो करेंगे स्कूल का टीचर या टीचर इजीली पहचान लेता है आपने कौन सा स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया है। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पूछिएगा जरूर। एंड फाइनली ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा, और क्योंकि आपको दिख पा नहीं रहा है तो मैं यहाँ बना दे रहा हूं। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर आखिरी बनेगा। तो पहला और आखिरी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे आपको दिख रहे हैं और बीच के 3 स्ट्रक्चर अलग हैं। तो बच्चों इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां से कहां रोटेट किया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिनॉक्साइड आयन से अपनी ऑर्थो पोजीशन पे गया। नेबरिंग पोजीशन इज ऑर्थो, जिस कार्बन से O लगा है उसी कार्बन उसके पड़ोस वाले कार्बन ऑर्थो, और उसके बाद पैरा पे आया, मेटा पे नहीं आया याद रखना, और फिर ऑर्थो पे आया। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रोटेट करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, कभी मेटा पे नहीं जाता। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आया है तो अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब कोई भूखा भिखारी यहाँ आ रहा है जिसे रोटी पैसा कुछ चाहिए, ये भिखारी कहाँ अटैक करे? कॉमन सेंस सर, ऑर्थो एंड पैरा कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो बेसिकली फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल दोनों में लोन पेयर होते हैं, लेकिन फिनॉक्साइड में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज से जा रहा है। तो फिनॉल इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, और इन दोनों के बीच में रीजन एक ही है कि फिनॉल में रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है। ठीक है, एक एक करके लिखेंगे एक साथ नहीं। बच्चों कॉपी ओपन कर लो जल्दी से। पहला पॉइंट आपको कॉपी में क्या लिखना है? एसिडिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली पहली हेडिंग है फिनॉल या प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। बेटा हेडिंग आज की है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है,
और प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आज की पहली हेडिंग है आपकी एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आज की पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, देन अब बच्चों इस एसिडिक कैरेक्टर में लिख लीजिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर या फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जिनको हम एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं या अल्कोहल कहते हैं उनसे ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एज phenol is more acidic than alcohol as the phenoxide ion is resonance stabilized। जो phenoxide ion है उसमें resonance है as the phenoxide ion is resonance stabilized while phenoxide ion में resonance है बच्चों, phenoxide ion is resonance stabilized while no such resonance in alcohol। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होती है, अल्कोहल में नहीं। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड व्हाइल नो सच रेजोनेंस इन अल्कोहल। बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए। आई होप सो जिन्होंने साथ साथ बना लिया अच्छी बात है। और वैसे तरीका यही कहता है बेटा ये स्ट्रक्चर सिर्फ पहला वाला आप बोर्ड से देख के लिख लो, बाकी सारे तो आपको खुद बनाने चाहिए कि इससे ये कैसे बना, ये कैसे कि आप देख के एक एक बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे। आप अपनी कॉपी में एक स्ट्रक्चर बना लो, फिर नेगेटिव यहां आएगा तो पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे। इसके बाद जब ये नेगेटिव यहां आ गया है तो ये यहां डबल बॉन्ड बीच में, और अब ये नेगेटिव नीचे आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पहले बना लो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बनाइए। एसिडिक कैरेक्टर में ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कुछ ग्रुप लगा देते हैं, मिथाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, NO2, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, पैरा, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाले क्वेश्चंस अब हम डील करेंगे। ठीक है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो जिसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब अगर दो डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है तो मोर द डिसोसिएशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर द एसिड। मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पूछा कौन सा ज्यादा एसिडिक है और डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है यानी Ka गिवन है, तो जिसका Ka ज्यादा होगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा। और शायद याद हो कि कई बार वो Ka ना देके pKa दे देते हैं, याद आया, pKa। तो अगर pKa दे देंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्चुअली आपको याद ही है वैसे तो, जैसे pH होता है log 1/H आयन, मतलब H और pH इनवर्सली होते हैं विद रिस्पेक्ट टू log इन टर्म्स ऑफ log। ऐसे ही pKa इज इक्वल टू log 1/Ka है। तो Ka और pKa इनवर्सली हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, देयरफॉर फॉर pKa इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एग्जामिनर कई बार pKa दे देता है दो एसिड्स का और कहता है बताओ भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो ऑब्वियसली जिसका pKa कम है वो ज्यादा एसिडिक है। इज इट क्लियर? कई बार pKb दे देगा, अगेन Kb ज्यादा है तो बेस ज्यादा है, pKb ज्यादा है तो बेसिक कम है। इज इट क्लियर? तो इसे हम फनी लैंग्वेज में जनरल भाषा में कैसे कह देते हैं। हाँ वेरी गुड, याद आ गया एक दो बच्चों को। भाई हमने तो ये कह दिया है कि ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। हम फनी लैंग्वेज में से ऐसे कहते हैं कि फिनॉल के 3 डेरिवेटिव हैं, ऑर्थो, नाइट्रो एंड सम। ये फिनॉल के डेरिवेटिव हैं, इनके pKa गिवन है। लेट सपोज पहले का pKa 2 है, दूसरे का pKa 3 है, तीसरे का pKa 4 है, विच इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ जितना pK कम है उतना स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा पी लिए उतना वीक हो लिए। इज इट क्लियर? 1 2 चलेगा, 4 5 नहीं चलेगा, लड़खड़ा जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, याद रहेगा। क्लियर है? डन? मिटा दूं?
तो याद रखना है जहां पी वर्ड आ गया है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, ठीक है, और जहां पी नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, फिर लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रहा बच्चों बेसिक क्वेश्चन कि ये रहा फिनॉल, अरे बातें ना करो भैया, जे भी है फिनॉल और जे भी है फिनॉल। बड़ा दिक्कत है यार इस चैप्टर को पढ़ाने में, है ना। अल्कोहल फिनॉल पढ़ाओ, बातें बहुत करते हैं ये लोग, और कई तो इंग्लिश में बातें करते हैं, समझ में नहीं आता अल्कोहल के बाद इंग्लिश में क्यों बातें कर रहे हो भाई, है गलत बात। चलिए लौट के आइए बेटा, ये तीन मैंने फिनॉल के डेरिवेटिव बनाए हैं। एक में मैंने यहाँ पैरा पे NO2 लगा दिया है, एक में पैरा पे NH2 लगा दिया है, और मैंने कहा बताओ कौन सा एसिडिक है, फट सेकंड थर्ड, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, फट सेकंड थर्ड, थर्ड जब फट फट, अभी तू फटेगा तो तेरे को पता लगेगा बेटा, रुक जा मजे ले ले। हाँ सेकंड ज्यादा, एक और बोले छोड़ो, दोनों छोड़ो, तुक्के नहीं मारो भैया। हाँ बेटा दिव्यांश आप बताइए बेटा, रीजन चाहिए ना हमें। हाँ ये वाले वर्ड बोलते ज्यादा अच्छा लगता, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इनका जो हम सुनना चाह रहे थे वो यही पॉइंट है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -I इफेक्ट। तो एसिडिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव इंडक्टिव या नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के। और कई बच्चे अभी तक भूल चुके होंगे, फिलहाल -m में NO2 आता है, CN आता है और COH आते हैं, माइनस के तीन ही है, -m के, बाकी सब +m के यहाँ दिखता है। तो ये लोन पेयर वाला ग्रुप +m होता है और पाई बॉन्ड वाला ग्रुप -m होता है। -m एसिडिक बढ़ाता है, +m एसिडिक कम करता है। तो पहला पॉइंट यही है, दोनों में सेम जगह पे ग्रुप लगे थे, एक में -m था और एक में ऑब्वियसली -m था, दूसरे में +m था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -m, सॉरी +m -m। तो -m ने एसिडिक बढ़ाया, +m ने एसिडिक कम किया। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? डन 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 डन, वेरी गुड। अब बेटा यही क्वेश्चन है, सेम सेम, लेकिन मैंने यही दोनों ग्रुप मेटा पे लगा दिए, ठीक है, ये NO2 और ये भी NO2 बस मेटा पे लगा दिए, और अब ये नंबर लिख दिया 1 2 3। क्या वही आंसर है, चेंज है? और जरूरी नहीं कि पहले की तरह अब 1 ज्यादा हो फिर 2 हो फिर 3, आराम से। और सॉरी सॉरी, ये NH2, वही क्वेश्चन है बस मेटा पे लगा। अब आंसर क्या है? ऑर्डर बताना है, सेकंड, फिर खाली गप्पे मारना, कुछ नहीं। सीरीज याद है कोई -I -m की? कैसे आंसर कर रहे हो? जबरदस्ती, ये खाली वो है, बोले अल्कोहल है चल जाएगा, कुछ भी कहो मान लेंगे, ऐसे नहीं होता है। हाँ हाँ, तो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है, तो मैं क्यों दूंगा दोबारा आपको? कॉमन सेंस से कुछ अंतर होगा तभी दिया है। हाँ जी, अच्छा एरो ही उल्टे हो जाएंगे, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकले बच्चों। यहाँ का जो कंसेप्ट था, वेरी गुड बेटा, जिस बच्चे ने, नहीं गलत है बेटा, अनुभूति गलत है बच्चों। यहाँ का जो आंसर है, हाँ यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट सोचना था वो ये था कि इस समय ग्रुप लगे हैं मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक नहीं लगता। अभी हमने इलेक्ट्रॉन रोटेट करके दिखाए थे, फिनॉक्साइड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे रोटेट होते हैं, मेटा पे नहीं आते। तो यहाँ इंडक्टिव देखना है, मीजोमेरिक नहीं। और इंडक्टिव की भाषा में ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ही -I हैं। इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में NO2 भी -I है और NH2 भी -I है, बट NO2 इंडक्टिव में -I में सबसे आगे है, यानी ये मोस्ट -I है। -I एसिडिक बढ़ाएंगे, जैसे पिछली बार -m का एसिडिक था, अब -I एसिडिक है, और -I में NO2 मोस्ट -I ग्रुप है, तो ऑब्वियसली 1 अभी भी आगे है। लेकिन अब 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि -I इसमें भी है, -I इसमें भी है, -I एसिडिक बढ़ाएंगे, तो इन दोनों ने एसिडिक बढ़ाया है इसके मुकाबले।
इसका माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक बढ़ाया है, इसका माइनस आई कम है, कम एसिडिक बढ़ाया है, बट हाँ दोनों में इंक्रीज हुआ है, इसलिए सेकंड इज मिनिमम, सेकंड से ज्यादा थर्ड और थर्ड से ज्यादा फर्स्ट। बोलो बच्चों, अब ये क्लियर है क्वेश्चन? तो जिन बच्चों से अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा उनको बस एक चीज करनी है, अब क्या, प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप ध्यान रखने कौन से हैं। तो एक बार प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप मैं आपको लिखा दे रहा हूं, जिससे कि, और प्लस एम और माइनस एम के, तो आप जब ये ग्रुप दिमाग में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। ओके, तो प्लस एम में कौन से ग्रुप हैं? प्लस एम में है O नेगेटिव, NH2, OH, OR और NHCOR है, उसे छोड़ दो अभी आप, चलो लिख दे रहा हूं NHCOR और R। और बेटा R के बाद आती है बेंजीन रिंग और बेंजीन के बाद आती है हेलोजन। तो अगर आप इतने याद कर पाए तो वेल एंड गुड है, और इतने ना कर पाए तो जहां तक मतलब मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 4 तो कर ही लीजिएगा। कौन से 4? NH2, OH, R और हेलोजन। ये 4 तो जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको याद होना चाहिए। ये 4 प्लस एम ग्रुप हैं और ऑब्वियसली दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। ठीक है, माइनस एम के कौन कौन से हैं बच्चों? माइनस एम में आपको NO2, CN और C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाने हैं। C डबल बॉन्ड O में 7 ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 मेंबर्स हैं, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, अमाइड, वो चारों भी। तो C डबल बॉन्ड O लिख दिया जाता है। तो ये 3 माइनस M के ग्रुप खाली याद करने हैं। अब बात करें प्लस आई में कौन से याद करने हैं बच्चों? प्लस आई में आपके कोर्स में एक ही ग्रुप कायदे का है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। फिर भी मैं पूरी चेन लिखूंगा, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, एल्काइल, देन ड्यूटेरियम। ये 4 होते हैं, लेकिन आपको एक ही पे फोकस करना है, एल्काइल। और एल्काइल में भी बीबी याद रखनी है। बीबी क्या था? व्हाट इज बीबी? वेरी बैड, वहां था बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल, ठीक है, द एल्काइल ग्रुप मोर द प्लस आई इफेक्ट। बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप, जितना एल्काइल ग्रुप बल्की होगा या ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई में जरा ध्यान रखिएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, किसका ज्यादा है? ब्यूटाइल, क्योंकि बल्की है। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, क्लियर है? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्शी, ऐसे पूछना चाहिए। फिलहाल नॉर्मल से ज्यादा आइसो, आइसो से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शी, क्योंकि ब्रांचिंग है। मिटाओ। लास्ट इसमें रह गया हमारा माइनस आई। माइनस आई के ग्रुप कौन से हैं बच्चों? माइनस आई में ग्रुप्स हैं NO2, CN, COOH, हेलोजन, ठीक है, फ्लोरीन पहले आएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे, मैंने खाली हेलोजेंस लिख दिया है। OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, NH2, C डबल बॉन्ड C। तो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, NH2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C डबल बॉन्ड C। NH2 C डबल बॉन्ड C से ज्यादा नेगेटिव है, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब कार्बन नाइट्रोजन से भी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा कम नेगेटिव होता है जब C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाता है। तो ये जरा चारों को रिवाइज करते रहिएगा कि प्लस आई कौन है, प्लस एम कौन है, माइनस आई कौन है, माइनस एम कौन है। बाकी अप्लाई करना मैं आपको आगे तक सिखा दूंगा ऑर्गेनिक में, और मेरा ऑर्गेनिक बीच में रोकने का सिर्फ मोटिव ही ये था। अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, ऑर्गेनिक अगर खत्म हो चुकी होती और इस समय हम कोई पी ब्लॉक पढ़ रहे होते या डीएफ पढ़ रहे होते, तो क्या ये चीजें दोबारा आपको पढ़ने को मिलती? ये चीजें हम एक बार कर चुके होंगे शॉर्ट में, लेकिन दोबारा हमें करने को सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने बीच में ब्रेक लिया है। ठीक है, अब सर ये प्लस आई और माइनस आई, हाँ बेटा, नहीं सर बता दिया ये मैंने। प्लस और माइनस आई का जो इफेक्ट है वो तीनों पोजीशन पे देख सकते हैं ना, ऑर्थो पैरा मेटा पे? वेरी गुड, बिल्कुल सही क्वेश्चन है बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो तीनों पोजीशन पे देखा जाता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेकिन
ऑर्थो और पैरा पे मीजोमेरिक भी होता है, इंडक्टिव भी होता है, और मीजोमेरिक इज जनरली वेरी मच डोमिनेट ओवर इंडक्टिव जनरली। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक मेन मेन बल्कि इफेक्ट, मतलब उसका इंपैक्ट ज्यादा है, ठीक है। और मेटा पोजीशन में मीजोमेरिक है ही नहीं, मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो इन्होंने पूछा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक किसका ज्यादा है? तो उसका आंसर है मीजोमेरिक तो एकदम बराबर है, मीजोमेरिक डिस्टेंस से चेंज नहीं होता। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी कभी कभी इंडक्टिव देखना पड़ेगा, अभी अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ऑर्थो और पैरा पे आप इंडक्टिव देखेंगे नहीं बेटा, वही अभी हम करके दिखाएंगे कि इंपैक्ट ऑर्थो पे इसलिए ज्यादा होना चाहिए पास में, लेकिन वो माइनस आई है या प्लस आई है ये सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, माइनस आई होगा तो छीन रहा होगा, तो इसलिए वो इंपैक्ट अभी देखना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना है, जैसा इन्होंने कहा है सही है, इंडक्टिव तीनों जगह देखा जाता है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जगह, ठीक है। और ऑर्थो पास में तो ज्यादा होता है, मेटा में थोड़ा कम और पैरा पे और कम, लेकिन मीजोमेरिक दो ही जगह देखना है, ऑर्थो और पैरा पे। और मीजोमेरिक ऑर्थो और पैरा दोनों में बराबर है, मीजोमेरिक कभी भी ये नहीं है ऑर्थो में ज्यादा या पैरा में ज्यादा, ठीक है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन से आते हैं। अब ये जरा क्वेश्चन देखें कौन बच्चा कितनी जल्दी करेगा। बच्चों ये मैंने बनाए हैं 4 फिनॉल, चारों में OH लगा देता हूं, 4 फिनॉल हो गए। और बच्चों इन चारों फिनॉल में मैंने ग्रुप लगा दिए, यहाँ ऑर्थो पे CH3 है, मेटा पे CH3 है, पैरा पे CH3 है और नहीं है। ये 4 ग्रुप हैं, ऑर्थो मेटा पैरा CH3 नहीं। इस ग्रुप को केमिस्ट्री में कहते हैं क्रिसॉल। जब CH3 और OH दोनों आ जाते हैं तो इसे केमिस्ट्री में कहा जाता है क्रिसॉल। और क्रिसॉल कौन कौन से डेरिवेटिव दिखा दिए मैंने आपको, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। और अब हम चाहते हैं आप इनका ऑर्डर बताइए, ऑर्थो मेटा पैरा का ऑर्डर बताइए क्रिसॉल्स का, which is more acidic, which is less acidic and which is least। करिए। डन, बताइए बेटा आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया है 4 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 1। 4 2 3 1, बिल्कुल सही आंसर, गुड, वेरी नाइस। दिव्यांश ने शायद आंसर दिया या जो भी है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। बच्चों इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक 4 है, क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ऑब्वियसली तीनों जगह ये प्लस ग्रुप है। यहाँ पे ये प्लस M है और यहाँ पे ये प्लस I है, तो यहाँ ये प्लस I, यहाँ प्लस M प्लस I दोनों, प्लस M प्लस I दोनों, तो ऑब्वियसली प्लस वाले एसिडिक घटाते हैं, तो इन तीनों में एसिडिक घट गया, सबसे ज्यादा एसिडिक 4th, वेरी गुड। 4th के बाद सेकंड, क्यों? क्योंकि यहाँ खाली इंडक्टिव की चोट पड़ रही है, थोड़ा एसिडिक घटा रहा है, यहाँ इंडक्टिव के साथ मीजोमेरिक भी घटा रहा है, तो ये दोनों ज्यादा घटाएंगे, इंडक्टिव में एसिडिक ज्यादा हो गया, यानी इंडक्टिव थोड़ा सा एसिडिक कम करेगा, तो ओवरऑल ये एसिडिक ज्यादा है। अब बात करनी है ऑर्थो और पैरा की, कॉमन सेंस, कि ऑर्थो वाला जो है ये बहुत पास में लगा है, प्लस आई ज्यादा हो गया, प्लस आई डिस्टेंस के साथ कम होता है ना, यहाँ प्लस आई ज्यादा, और प्लस आई कर क्या रहा है यहाँ पे, बेड़ा गर्क, एसिडिक कैरेक्टर कम, तो इसने तो बेड़ा गर्क करना, एसिडिक कैरेक्टर कम कर देना, यहाँ बेड़ा गर्क कम हो रहा है, और इसीलिए 3 वेरी गुड, 4 2 3 1। डाउट है किसी को? डाउट ऑन लाइन, ऑफ लाइन, बोलो, किसी बच्चे को डाउट है? समझ में आ गया? आ गया, बहुत अच्छी बात है, पहली बार में समझ गए हो, वेरी गुड सर फिर से बता दीजिए। हाँ वही मुझे लगा किसी ने नहीं पूछा यार, मुझे तो बेइज्जती हो रही है इसका मतलब समझ ही नहीं रहे ये लोग, क्योंकि ये बातें मुझे नहीं समझ में आती थी, एक बार में तुम्हें आ गई, बड़े अच्छा लगा।
फिर भी एक बच्चे ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये 3 है। हाँ, वेरी वेरी, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो ये बेटा, ये यहाँ पे 4 है भाई, बैठ ले तू। हाँ ठीक है, यहाँ कौन कौन से 4 थे? एक था बच्चों, बेटा सुन लीजिए, पहला वाला केस, मतलब मैं टेबल बना के समझाना चाह रहा था कि पहले वाले केस में आपने यहाँ पे ऑर्थो पे मिथाइल लगाया था, तो ऑर्थो पे जब मिथाइल होता है तो प्लस एम भी होता है और प्लस आई भी होता है, और जब मेटा पे मिथाइल होता है तो खाली प्लस आई होता है, पैरा पे मिथाइल होता है तो प्लस एम भी होता है और प्लस आई भी होता है, और यहाँ ना तो प्लस एम है ना प्लस आई है। प्लस वाले तो एसिडिक कैरेक्टर कम करेंगे ही करेंगे, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया इसके मुकाबले, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया। ये हुआ पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कि कौन ज्यादा कम कर रहा है, तो ये करेला है, करेला कड़वा होता है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर कम कर रहा है। ये करेला नीम चढ़ा है, हिंदी की कहावतें हैं, ये और ज्यादा कड़वा हो गया है, तो एसिडिक कैरेक्टर इसमें कम हुआ है प्लस आई की वजह से। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही कम हो गया क्योंकि प्लस आई के साथ साथ पापा जी प्लस एम भी प्रेजेंट थे, तो पापा जी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ 4 के बाद 2 आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक उससे कम। अब यहाँ दोनों में प्लस एम है और दोनों में ही प्लस आई है, और मीजोमेरिक हमेशा ही बराबर रहता है, प्लस एम तो बराबर है, लेकिन प्लस आई के हिसाब से अगर देखें तो प्लस आई यहाँ ज्यादा है, और प्लस वाला क्या करता है? एसिडिक घटाता है, तो ये वाला एसिडिक ज्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा, इसलिए 4 2 3 1। होपफुली समझ में अब तो आया ही होगा, है ना? हाँ अब पूछो क्या था पिछला वाला? चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी है और उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है, वो अभी मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अगला क्वेश्चन ये है कि इन्हीं 3 जगह पे NO2 लगाया है, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे NO2 लगाया है। भैया पिछले ही क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बस ग्रुप का नाम NO2 कर लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। सेम एसिडिक कैरेक्टर बताना है आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, मेटा नाइट्रोफिनॉल में और पैरा नाइट्रोफिनॉल में। करिए, और रीजन के साथ करिएगा बच्चों कि एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो रीजन माइनस आई प्लस आई माइनस एम प्लस एम कहाँ लगे हैं, उस हिसाब से आंसर बताइएगा, और इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगा वो आपको बताऊं। कॉपी में लिख लो, वेरी गुड, आप भी लिख लो। 1 2 3 4 1 3 2 1 3 2 4। इसका एक एक्सेप्शन है जो आपका गलत हो रहा है, बाकी आपका आंसर सही है। गुड सर, 1 3 2। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा ना इसमें भी आपको एक्सेप्शन बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा, बाकी आंसर आप लोग सही बोल रहे हो। हाँ जी, बस ये एक्सेप्शन है, बस वही ध्यान रखना है, और ये 11th स्टैंडर्ड में, चलो अभी फिर बताते हैं क्या है बच्चों। ये बिल्कुल सही आपने पहचाना है, NO2 माइनस एम ग्रुप है और माइनस आई है, और दोनों ही जगह ये धुरंधर है, माइनस आई में भी टॉप मोस्ट सचिन तेंदुलकर है और माइनस एम का भी ये टॉप मोस्ट यही है, ठीक है, बाकी तो प्लेयर का नाम मत लो, ठीक है। अच्छा, कई कह रहे हो ना सचिन का क्यों ले रहे हो, कोहली का नाम ले लिया करो, पांड्या का नाम ले लिया करो, ये सब पोंगे पंडित है, बेकार है, ठीक है। अब ये माइनस आई यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस आई भी है, माइनस एम भी है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो भैया सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में एसिडिक की भाषा में सबसे दयनीय में कौन है? चौथा वाला, क्योंकि उसमें माइनस वाले की कुछ है ही नहीं, कोई भी एसिडिक बढ़ाने वाला है ही नहीं, तो अब की चौथे की कहानी सबसे पीछे है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके बाद पहले फोर्थ से ज्यादा एसिडिक सेकंड है, कारण सेकंड में सिर्फ माइनस आई है, माइनस आई एसिडिक बढ़ाता है, माइनस एम और भी बढ़ाता है, तो भैया ये बढ़ा रहा था, जहां और भी बढ़ रहा है यहां और भी बढ़ रहा है, क्लियर है। इसके बाद ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही सोच रहे थे कि आना तो चाहिए 3 और सबसे आगे 1 आना यही चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है,
ये उल्टा है, ये 3 1 है। और इसको ऐसे याद कर लीजिए, पैरा ज्यादा है, फिर ऑर्थो है, फिर मेटा है और फिर फिनॉल है खाली। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल है, फिर खाली फिनॉल है। इसका रीजन क्या है कि पैरा वाला क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि ऑर्थो वाले में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इज टर्म्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये पॉइंट याद करिएगा, लिखिएगा जरूर कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जिसकी वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और ये स्टीम वॉलेटाइल, मतलब ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। और ये ना एनसीईआरटी में दे रखा है इस बारी में, तो इसलिए ना आपको ये याद भी करना है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर कैसे सेपरेट करेंगे? आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी चीज स्टीम में वॉलेटाइल हो जाएगी? स्टीम में वो घुल सकता है जो लेस बॉइलिंग पॉइंट का हो, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? उसका आंसर है इट हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ज्यादा होगा बॉइलिंग आपको पॉइंट? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये हाइड्रोजन इसी के बीच में रह गई, मतलब अपने ग्रुप से इंटैक्ट हो गई। एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? एच लूज हो जाए। एच लूज कैसे होगा? एच लूज ही नहीं होगा। हाँ पूछो बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो। सर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? फिर से बोलना। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होगा, मतलब कम अरे क्यों यार, होगा? जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इंटरमोलिकुलर होती है तो बढ़ जाता है। फिर से सोच के देखिए, एक बार ही बता रहा हूँ रीजन बेटा। अच्छा, इसे सिंपल 11th की भाषा में समझाता हूं तुम्हें। पहले वाटर वेपर का फार्मूला बताओ। वाटर लिक्विड का तो H2O होता है, वाटर वेपर का क्या होता है? तो फिर तो क्या समझ में आया इस पॉइंट से? इस पॉइंट से ये समझ में आया कि जब किसी चीज को हम वेपोराइज करते हैं तो वेपोराइज करते समय ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला दो मॉलिक्यूल के बीच वाला, ना कि अपने अंदर का, याद रखना। अब बेटा दिमाग में ले जाओ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर में एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये जुड़ गए, इंटरमोलिकुलर। इंट्रा, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इंट्रा, अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली अपने अंदर। अब अपने अंदर बना लिए तो आपस में नहीं बने, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और यहां अपने अंदर का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और इस चीज को 11th में हमने पढ़ा है चीलेशन, रिंग फॉर्मेशन, और 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चीलेट लिगेंड्स। अब क्लियर है? ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं बोल दे रहा हूं, आई होप तो सबका सही होना चाहिए, इसलिए कोई बोलेगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रोपेन 1 ऑल, लिखते जाओ, प्रोपेन 1 ऑल। चलो मैं बोर्ड में भी आपके लिए लिख देता हूं, मैं यार स्ट्रक्चर ही बना के लिखूंगा, वर्ड लिखने में टाइम लगेगा मुझे। प्रोपेन 1 ऑल। दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तीसरा है 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल। चौथा है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। और पांचवा भी है फिनॉल, और छठा है 4 मिथाइल फिनॉल। पांचवा है फिनॉल और छठा है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। इन 6 को एक साथ अरेंज करना है, और ऑब्वियसली आप मुझे नंबर्स के हिसाब से बताइएगा, नाम मत बोलिएगा।
1 2 3 4 5 6 को एक साथ एक ही क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए कहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, सबसे कम एसिडिक से सबसे ज्यादा तक जाना है। आप नंबर ही लिखेंगे। सर लिख दो, बोलो नहीं। कर लिया? लिख दीजिए आंसर, देख रहा हूं। सही है, यही है बेटा आंसर। बोलो। मतलब आप किस ऑर्डर में बोल रहे हो यार? हाँ, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर खिलाता है, ये सबसे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में है, ये होता है ऐसा, शायद सही है। अब इन्होंने लिख के दिया तो मैंने चेक कर लिया। देखिए बेटा, बिल्कुल सही आंसर जो है 1 सबसे कम है, 1 सबसे कम है क्योंकि वो एलिफैटिक अल्कोहल है। ये सब के सब एरोमेटिक है, एरोमेटिक ज्यादा है। अच्छा, जहां जहां NO2 लगा है, NO2 तो बढ़िया बात है, माइनस आई बढ़ेगा। जहां मिथाइल लगा है वो कम करेगा। तो ठीक है बेटा, 1 से ज्यादा 6, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है बेटा आंसर। 6 के बाद ये 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिफैटिक अल्कोहल था, यहाँ एरोमेटिक में मिथाइल लगा था जो कि प्लस आई है, और यहाँ कुछ नहीं लगा है, ना माइनस आई ना प्लस आई। 5 के बाद आपका आंसर आएगा 3। 3 क्यों? क्योंकि NO2 लगा तो है, माइनस आई है, NO2 इज माइनस आई, एक माइनस आई है, मेटा पे लगा है माइनस आई खाली। 3 से ज्यादा 4, क्योंकि यहाँ माइनस आई है लेकिन ज्यादा है, क्योंकि दोनों जगह मेटा पे ही है। एंड ऑब्वियसली देन 2, सारे हो गए ना 2, क्योंकि यहाँ पे तो भैया 1 3 5 कहा गया है शायद, ठीक है, कहा गया ये यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्थो पे भी माइनस आई है, मतलब माइनस M भी है, पैरा पे भी है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक, और इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो आई होप सो एसिडिक कैरेक्टर सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। नाउ अब रिएक्शन शुरू करते हैं। बताइए बेटा, एलिफैटिक अल्कोहल की जब हमने एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन पढ़ी थी, एलिफैटिक अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? H हटने वाली, वेरी बैड, याद करना चाहिए बेटा। PCl3 PCl5 में पूरा OH हटता है, Cl आता है, अभी खाली H हटने की बात हो रही है। तो इसमें हमने 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन की बात की थी, तब हमने पहले कहा था सोडियम से कराओ, हाइड्रोजन निकलेगी, NaOH से वहां नहीं हुई थी, यहाँ NaHCl3 से नहीं हुई थी, यहाँ पे वो भी नहीं हुई, सॉरी। हाँ, मेन रिएक्शन वहां पड़ी थी एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल और एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं। ऑब्वियसली जब एलिफैटिक अल्कोहल बना रहे हैं एस्टर को, एरोमेटिक उससे ज्यादा एसिडिक है, तो ये भी एस्टर बनाएंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पड़ी थी एल्केन बनाने वाली। तो ऑब्वियसली हम पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर की, या रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H आयन। लिख लो जल्दी से, रिएक्शन ड्यू टू H आयन। ठीक है बेटा, यही करो। ये है फिनॉल। मैं आपको पहले सिंपल बात करें तो Na से अगर रिएक्शन करना चाहें तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और हाफ हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ऑब्वियसली इसकी आप NaOH से रिएक्शन करना चाहें तो भी हो जाएगी, और OH से भी सेम प्रोडक्ट ही है, मेन प्रोडक्ट यही है, वाटर बन जाएगा, बैलेंसिंग कर लीजिए। और तीसरी रिएक्शन NaHCO3 से, क्या ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा? आंसर है नो, बिकॉज फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 से कम एसिडिक है,
और क्योंकि ये H2CO3 से कम एसिडिक है तो कॉमन सेंस है ये CO2 गैस एवॉल्व नहीं करेगा NaHCO3 के साथ, तो इट विल नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड विद NaHCO3। लेकिन फिनॉल में ना पिक्रिक एसिड बना दें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना दें तो CO2 एवॉल्व हो जाती है। क्यों? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा उसे भी। 135 जहां नाइट्रेशन करेंगे ना वहां बताएंगे, उसका नाम पिक्रिक एसिड है और वो NaHCO3 से CO2 एवॉल्व कर लेता है। हाँ बेटा दिव्यांश क्या पूछ रहे हो? पूछो। नहीं सर वही पूछा था 135 वाला कि ये वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तो रिएक्शन हो गई हमारी सिंपल, 3 में से 2 ये दे रहा है, 1 नहीं। और ये वाली रिएक्शन एलिफेटिक भी नहीं दे रहे थे क्योंकि वो वाटर से कम से ये ज्यादा था। ठीक है, चौथी रिएक्शन बेटा, चौथी रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है पहले वो देखेंगे, दैट इज एस्टेरिफिकेशन। बच्चों ये है फिनॉल, पूरा फिनॉल लिखना चाहे पूरा फिनॉल लिखो, C6H5 लिखोगे वही बात आएगी। और बुक्स इसे AROH लिख देते हैं तब भी वही बात है। AR मतलब एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग दिखाना चाहते हैं, OH मतलब अल्कोहल है। और अब हमने इसकी रिएक्शन बेटा एसिड के किसी डेरिवेटिव से कर दी। बच्चों ध्यान देना, ये एसिड एनहाइड्राइड जब भी मैंने किसी बच्चे से क्वेश्चन देके पूछा उसने किया ही नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है एसिड क्लोराइड और ये है एसिड एनहाइड्राइड, बोथ आर सेम टुवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बस खाली अंतर क्या है, एसिड क्लोराइड में यहां से Cl निकलता है और यहां से H यानी HCl निकलता है, और HCl निकलने के बाद जो भी कुछ बचा उसे जोड़ दीजिए, C6H5 सॉरी यहां से लिखना शुरू करिए, CH3COO C6H5, ये एक्स्ट्रा बनाइएगा। और एसिड एनहाइड्राइड बेटा, एसिड एनहाइड्राइड इज दिस CH3COO फिर COCH3, ये है एनहाइड्राइड। और पहले की तरह CH3CO ये ग्रुप नहीं हटेगा, जैसे यहाँ Cl हटा था यहाँ CH3COO ग्रुप हटेगा, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट HCl था, यही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा बच्चों CH3CO और उसके बाद उधर का O C6H5, बस बाई प्रोडक्ट HCl की जगह CH3COOH बनेगा। तो इसे याद रखिएगा, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड में सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट अलग होता है। क्लियर है? ध्यान से देखो, यही वाली रिएक्शन देखिए, इसी में इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रोडक्ट बन गए, जैसे यहां से Cl हटाया और यहां से H, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, ये एरोमेटिक वाला ही यहाँ है, तो जैसे यहां से Cl और H हटा के HCl हट गया तो ये लिखा है HCl, बाकी प्रोडक्ट ये है। सेम वैसे ही इसमें ये ग्रुप इससे जाके जुड़ जाएगा और इसका H और ये चीज निकल जाएगी। तो एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड शो सेम बिहेवियर। बाकी कल परसों मैंने आपको इसकी एक रिएक्शंस कराई थी, सैलिसिलिक एसिड वाली, याद आया? सैलिसिलिक एसिड की वो तो बना था, लेकिन सैलिसिलिक एसिड की हमने 1-2 रिएक्शन पूछी थी आप लोगों से कि मिथाइल, एक मिनट बेटा, हमने एक रिएक्शन पूछी थी मिथाइल वाली कि सैलिसिलिक एसिड की मिथाइल अल्कोहल से करें तो क्या होता है, तो मिथाइल सैलिसिलेट, जिसकी स्मेल थी आयोडेक्स वाली, बाम वाली। और फिर हमने कहा था सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिड से अल्कोहल से कर दो, नहीं सॉरी अल्कोहल नहीं, सैलिसिलिक एसिड की एसिड से कर दो, तो बना था एस्प्रिन मेडिसिन, याद है? अब पूछो बेटा दिव्यांश क्या पूछ रहे हो? सर नॉर्मल एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा? हाँ एक ही बात है, डेफिनेटली। मैं तो वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें बच्चे ज्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक है, नॉर्मल एसिड से भी रिएक्ट करेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है अच्छा, और उससे भी प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बच्चों क्लियर है? चलो आदित्य रखो। हाँ यार कल तो मैं हूं नहीं। हाँ बेटा कल आपके बैच में क्या करना है, आप पढ़ेंगे या छुट्टी करेंगे या टेस्ट देंगे? हाँ टेस्ट पेपर तो रेगुलर चेक हो जाते हैं। टेस्ट पेपर जमा किया है यहाँ पे, मिल जाएगा कल, मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कल आपके बैच को थोड़ा सा ऑफ रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? आपके बैच का कल ऑफ रहेगा, टेस्ट भी नहीं।